हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप बरारा है और मैं आपका माई लाइफ पेज पे स्वागत करता हूं। आज हम सिविल इंजीनियरिंग कैरियर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो मेरा कैरियर रहा है। सिविल इंजीनियरिंग करने का मुझे जो इंस्पिरेशन मिला था वो मेरे एक स्कूल के टीचर से जब मेरा डिस्कशन हुआ कैरियर चूज करने के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटे आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हो। तो मैंने कहा मेरे को इंजीनियरिंग में जाने का बड़ा शौक है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप सिविल इंजीनियरिंग में जाइए। तो ये एक व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, हम यही समझना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग इज द कलेक्शन ऑफ कॉमन सेंस गिवन बाय वेरियस साइंसेस। आप अपने चारों तरफ जब देखते हैं रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, वाटर सप्लाई स्कीम्स, सीवरेज सप्लाई स्कीम्स और कोई भी ऐसा कार्य जो सिविल वर्क कहलाता है, ये सब सिविल इंजीनियरिंग के दायरे में आ जाता है। मैथमेटिक्स हैज टू बी वेरी क्लियर विद यू। मैथ्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इंजीनियरिंग इज ऑल बेस्ड ऑन लाइंस, लेवल्स, एंगल्स, विच इज ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपको मैथमेटिक्स अपना बहुत अच्छा रखना पड़ेगा अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। हम जब सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर के लिए, तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए सबसे पहले एक मैथमेटिकल एक्यूरेट प्लानिंग, इसकी बहुत जरूरत होती है। कोई भी प्रोजेक्ट जब हम कंसीव करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को जो शुरू करके और उसका जो एंड करना है वहां तक की कंप्लीट प्लानिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा पार्ट इसका होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में आपके माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपने किस स्टेजेस पे क्या क्या काम करने हैं, उसके लिए क्या क्या प्रिक्योरमेंट होनी है, क्या क्या मैन पावर रिक्वायरमेंट है, और व्हाट आर द स्टेजेस वेयर यू शुड प्लान इन सीक्वेंस। मेरा सफर शुरू हुआ सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद। मेरा पहली असाइनमेंट कश्मीर से हुई, जिस प्रोजेक्ट का नाम था लोअर झेलम हाइडल प्रोजेक्ट। मैं आपको ले जा रहा हूं पीछे, बहुत पीछे, सन 1973। 1973 में झेलम रिवर के ऊपर एक बैराज बनना था जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस का था, और मैं बहुत लकी था कि मुझे वहां पर असाइनमेंट मिला। पर सच मानिए, जब मैं वहां गया अपनी क्वालिफिकेशन के बाद, तो मुझे लगा अरे हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है प्रैक्टिकली। पर उस चैलेंजिंग जॉब को जब हमने करना शुरू किया तो हमें एक एक स्टेप क्लियर होता गया और वी वर वेरी सक्सेसफुल। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे टाइम कमिटमेंट एंड सेफ्टी की। किसी भी प्रोजेक्ट में टाइम इज द एसेंस। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उस प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारी फर्दर प्लानिंग जुड़ी होती है। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फैसिलिटीज डिले कर देते हैं तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि क्वालिटी को माइंड में रखते हुए हमें स्पीड को भी ख्याल रखना है, हमें टाइम का भी ख्याल रखना है। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे हैं तो आप एज यूजुअल अपना तैयार होकर साइट पे जाते हैं और आपके पास पिछले दिन का कोई बैकलॉग है या आज के दिन की जो प्लानिंग है उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में हैं तो आप प्लानिंग में अपने ऑफिस में यू आर सिटिंग ऑन योर लैपटॉप डूइंग ऑल द प्लानिंग वर्क और डिजाइनिंग वर्क। तो
ये सब डिफाइन कार्य है। अब सिविल इंजीनियरिंग में देयर आर डिफरेंट स्ट्रीम्स। आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो सकते हैं तो आपका ऑफिस जॉब है, आप साइट इंजीनियर हैं तो आपका साइट का काम है, आप प्रिक्योरमेंट इंजीनियर हैं तो आपका स्टोर और प्रिक्योरमेंट का काम है। पर जिस भी फील्ड में हैं आप उस फील्ड में एक स्पेसिफिक पैटर्न में काम कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा कोई दुविधा नहीं होती है। तो ये जो वर्किंग है, ये वर्किंग हमेशा क्लियर रहती। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ विस्तृत कुछ बातें जो मुझे पता थी वो मैंने अपने आपसे और अपने युवा वर्ग से और अपने दोस्तों से शेयर की है। मेरा अनुभव है कि वो इन बातों से जरूर लाभ उठाएंगे और इस कैरियर को अपनाने में दिलचस्पी दिखाएंगे। थैंक यू।